वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ आइकिया के क्लिक एंड कलेक्ट सेक्शन में, और ये पार्किंग में ही है। और यहाँ पे उन्होंने दी हुई है बेल, इसको आपको करना होता है प्रेस, और फिर कोई भी आइकिया का जो मेंबर होता है वो आकर आपका जो है डिलीवरी कोड देख के आपका जो ऑर्डर होता है आपके हैंड ओवर कर देता है। और इतनी देर में मेरा ऑर्डर जो था वो आ चुका हुआ था, और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने ऑर्डर की थी सेम वही हैं। और जो इस तरीके से जो है ना आपका बहुत सारा जो टाइम है ना वो सेव हो जाता है, और आप जो है ना अननेसेसरी टायर्ड भी नहीं होते, क्योंकि वैसे तो आइकिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जी यहाँ पे ये सारा जो था प्रोसीजर, इसे करने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगे थे। और इसके बाद जो है हम घर आ चुके थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आइकिया से क्या चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की थी। और ये सारी वो किचन की चीज़ें हैं जो हर किचन में यूज़ होती हैं, मतलब आपकी सारी बेसिक जो नीड्स है ना ये सब वही थी। इसमें कुछ सच कोई ख़ास स्पेशल चीज़ नहीं है, सब वही चीज़ें हैं जो हर किचन में यूज़ होती हैं और हर किचन की नीड है। तो सबसे पहले तो ये आइकिया के जो हैं कप्स, ये मैंने ऑर्डर किए थे। और जो हैं ये आप पहले भी मेरी जो है वीडियोस में देखते हैं ये वाले कप्स। चूँकि मुझे और मेरी फैमिली को ये कप्स बहुत पसंद है, तो मैंने ये बाय किए थे आइकिया से। और जो है ना ये कप, वैसे तो इनकी प्राइस 4 दरम है, लेकिन आजकल आइकिया ने डिस्काउंट लगाया हुआ था, तो ये 50% डिस्काउंट था सभी चीज़ों पे। जो आइकिया की ये चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर की थी इन सब पे 50% डिस्काउंट था। तो मैंने फिर ये 4 कप ले लिए, क्योंकि आपने जो है वो डिस्काउंट के अलावा ये भी देखना होता है कि आपके किचन में इतनी स्पेस भी है चीज़ रखने के लिए या नहीं। और ये मैंने लिए थे टोंग्स, और ये जो 2 टोंग्स हैं ये 6 दरम के 2 हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब अच्छे हैं। आप इसको कोई चीज़ सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ये हमारे जो नॉन स्टिक कॉटिंग वाले ग्रिल पैन वगैरह होते हैं तो इन पे भी आप ये यूज़ करें तो ये ख़राब नहीं होते। तो ये विस्क है, ये मैंने ली थी आइकिया से। और मैंने जो लिया था ये 1 स्पून, ये नूडल्स और स्पैगेटीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ मैंने ये वाला 1 स्पून लिया था, और जो इसकी शेप है ये मुझे बहुत पसंद है। और जो है इसके पीछे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने इसको हैंग करना हो तो आप हैंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ये लिया है आइकिया से एक हुक कपड़े हैंग करने के लिए। तो जो ये हुक है ना ये आप किसी भी ड्रिल के बगैर या फिर कोई भी कील वगैरह जो है वो लगाए बगैर जो है ना आप इसे लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप किसी भी डोर पे इसको इस तरीके से लगा दें, तो फिर आप इस पर कपड़े अपने हैंग कर सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया था एक मैट। जो ये मैट है ये मल्टीपर्पज़ है, मतलब वैसे तो जैसे मैट है तो आप इसको रख के इस पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो है ना मैंने इसको इसलिए मंगवाया था क्योंकि जब मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे उसकी पिक्चर जो लेनी होती है ना फाइनल, तो मुझे ये रखना है उस डिश के नीचे, ताकि आप देखें इससे जो है ना डिश की लुक ही चेंज हो जाती है। अब ये देखें अगर मैट पे रखेंगे तो इस टाइप की पिक्चर आती है, और अगर मैं इसके नीचे से मैट हटा देती हूँ तो आप ज़रा डिफरेंस नोट कीजिएगा कि किस तरीके की पिक्चर आएगी। आप ये देखें तो ये इस टाइप की पिक्चर आएगी। तो मेरा पर्पज़ तो ये था इसको बाय करने का, लेकिन आप इसको एज अ ड्राइंग मैट के भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जो है अपने यूटेंसिल्स धोकर अगर आप इसके ऊपर रख लें तो क्या होगा कि जितना भी पानी होगा आपके यूटेंसिल्स में वो सारा जो है ये मैट सोक कर लेगा, और जो पानी है वो आपके काउंटर से ट्रैवल करता हुआ नीचे फ्लोर पे नहीं आएगा। तो आप इसे जो है एज अ ड्राइंग मैट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको एज अ एंटी स्लिप जो मैट है उस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो है कुकिंग अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर रख के तो आप कर सकते हैं, तो वो आपका जो है बर्तन वो स्लिप नहीं होगा इस पे से। और फिर इसके साथ मैंने लिए थे ये वाले चॉपिंग बोर्ड्स, और ये जो चॉपिंग बोर्ड हैं ये इसमें एक पैक में 2 हैं, और आई थिंक इसकी प्राइस 5 दरम थी। और 5 दरम में 2 जो हैं चॉपिंग बोर्ड, तो ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल हैं, और जो है इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और जैसे इसमें 2 हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कि एक वेजिटेबल्स वगैरह के लिए और एक मीट के लिए आप रख लें।
और वैसे तो जो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो वुड का भी है और एक प्लास्टिक का भी है, और मैं अपने वुड वाले चॉपिंग बोर्ड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इसको जो मैंने बाय किया उसके लिए पर्पस ये है कि जब मैं जो है कभी कुकिंग कर रही होती हूँ, तो जब आप कुकिंग के दौरान जब आपने कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती है आपने अपने उस पॉट में जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आप देखें जैसे ये मेरे पास वुड का चॉपिंग बोर्ड है, और जब आप इस पर कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने पॉट में, तो चूँकि ये फ्लैट है तो अक्सर जो है ना चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। लेकिन अगर आप इस चॉपिंग बोर्ड पे आपने कुछ चॉप किया और आप इसे डालेंगे, तो चूँकि ये बेंड हो जाता है तो कोई भी चीज़ जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगी, वो स्ट्रेट जो है ना वो आपके पैन में ही जाएगी। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से तो जो है ना मैंने इसको बाय किया। तो ये थी आइकिया की कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और यूज़फुल चीज़ें जो कि हर किचन की नीड है। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ और चीज़ें जो कि मैंने आइकिया से तो नहीं ली बट डिफरेंट जगहों से ली हैं, और वो भी किचन में काफ़ी यूज़ होती हैं और किचन के लिए यूज़फुल हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है जो मैंने डे टू डे से लिया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली एक टिश्यू पेपर होल्डर है जिसमें इन्होंने एक क्यूट सा शेफ़ बनाया हुआ है, और इसके आगे जो है इन्होंने एक स्पेस रखी हुई है। अगर आप कुछ भी इसमें डाल के रखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे किचन में ऑलरेडी एक टिश्यू पेपर होल्डर की जगह है, लेकिन उस पर जब मैं टिश्यू जो है मैं वहाँ से लेती हूँ ना, तो आप ये देखें तो ये बड़ा मैसी सा लगता है, और टिश्यू लेते हुए भी ना अक्सर जो टिश्यू है ना वो इस तरीके से ख़राब हो जाता है और सही से जो है ना वो नहीं निकल पाता। तो मैंने अब ये वाला लिया है होल्डर सिर्फ इसलिए ताकि जो है ना ये टिश्यू जो है मेरे ख़राब ना और ये पड़ा हुआ मैसी ना लगे। तो देखें ये पड़ा हुआ काफ़ी क्यूट लगता है, और मैं अब आपको इसमें से टिश्यू ना निकाल के दिखाती हूँ कि आप देखें इससे कितना इजीली निकल जाता है, और ये प्रॉपर तरीके से जो है ना आपका जो टिश्यू है इसमें से निकल जाता है। और देखें ये पड़ा हुआ बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा। और इसके आगे जो जगह है उसमें मैं कुछ अपनी ऐसी चीज़ें रख रही हूँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा जो है मुझे यूज़ में आती हैं। तो मैंने वो इसकी परमानेंट जगह बना दी है ताकि ये मेरी चीज़ें जो है ना ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे। तो जी नेक्स्ट मैंने लिए थे ये वाले ग्लव्स, और इन ग्लव्स पे लिखा हुआ है कि मैजिक ग्लव्स। तो इनकी जो ये ग्लव्स हैं इसके अंदर जो है ना एक साइड पे जो अंदर वाली साइड होती है उस पर वैसा ही पैटर्न बना हुआ है जैसा कि स्क्रबर का होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो ये ग्लव्स है ना इनको अपने पुराने ग्लव्स के साथ रिप्लेस कर लूँ। जैसे मेरे पास ऑलरेडी 2 ग्लव्स हैं, एक मेरे और एक मेरी बेटी के, और मैं सोच रही हूँ कि जो ये स्क्रबर है इसको कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू कर दूँ और इन ग्लव्स को ग्लव्स के तौर पे भी यूज़ करूं और एज अ डिश वॉशिंग के भी यूज़ करूं। और मुझे लगता है कि जब आपके जो है डिश के और आपके हैंड के दरमियान में फोम नहीं होगा तो आप अपने हैंड्स की जो मूवमेंट्स है ना उससे जो डिश है ना वो काफ़ी अच्छी जो है ना आप धो सकते हैं। तो ये मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा ये जो एक्सपेरिमेंट है कैसा रहा। तो अब मैं ये ग्लव्स और जो ये फोम है इसको कुछ दिनों के लिए डिसकंटिन्यू करने वाली हूँ, और इससे ये भी होगा कि जो ग्लव्स पहनने की हैबिट्स है ना वो भी मेरी पक्की हो जाएंगी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जल्दी में बर्तन धोते हैं तो आप ग्लव्स नहीं पहनते, लेकिन जब फोम नहीं होगा तो आप मस्ट ग्लव्स पहनेंगे। तो जी बाकी ये सब चीज़ें हैं जो कि बेकिंग की हैं और ये सब मैंने दनूब होम से ली थी। ये जो स्पैचुला है ये काफ़ी यूज़फुल है। आप इससे जो है जब आपने कोई चीज़ टर्न करनी होती है तो आप इससे बहुत ही इजीली कर लेते हैं, और फिर अगर आपने कोई चीज़ टोस्ट वगैरह करनी है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इससे कर लेते हैं। और फिर जो है ये आपकी मार्बल कोटिंग को भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। और फिर इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आता है कि आप ड्यूरिंग कुकिंग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर जब आपने कोई चीज़ अपने पैन से दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करनी होती है तो भी इससे ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाती है। और फिर मैंने इस तरह का सेम ऐसा एक छोटा ये स्पैचुला लिया था, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये है ये भी बहुत यूज़फुल है। ये जो छोटू सा स्पैचुला है ना ये उस वक्त आपके बहुत काम आता है जब जैम की बॉटल में या चॉकलेट स्प्रेड वाली बॉटल में कुछ एंड में रह जाता है ना, तो आप इसकी मदद से बहुत इजीली जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आता है तो वो ये है कि ये 1 जो है पीस है। और अब देखें जैसे ये है,
अब ये जब निकल जाता है काम करते वक्त तो ये इतना आपको अनॉय करता है ना, तो ये जब चूँकि ये वन पीस और ये मुझे मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए मुझे ये जब नज़र आया धनूप होम पे तो मैंने इसको फ़ौरन परचेज़ कर लिया। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना ये तो परमानेंट फ़िक्स हो गई हैं यहाँ के लिए। और ये एक पाइपिंग बैग है, और जी मैंने और लिए थे वुडन स्पून्स जो अपने स्पाइसेस के जार में रखने के लिए। और ये मैंने बाय किया था एक रोलिंग पिन। और जो ये इन सब चीज़ों का मैं आपको डेमो नहीं दे रही क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मेरी बेकिंग की वीडियोस में आपको डिटेल में नज़र आ जाएगा इन सब चीज़ों का यूज़। तो बस ये सब वो चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो हर किचन में यूज़ होती हैं और आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी और आप इनमें से कौन सी चीज़ है जो आप भी यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।